हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। हमारे इस चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, अब तक हमने कई सारे टॉपिक्स के बारे में बात की, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के कई कंपोनेंट्स के बारे में बात की, जिनमें पीएन जंक्शन डायोड, ट्रांजिस्टर, इनके बारे में हम बात कर चुके हैं। टाइप्स ऑफ डायोड हम डिस्कस कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ डायोड में हम कुछ हद तक कई चीजें डिस्कस कर चुके हैं, कुछ चीजें बाकी हैं जो हम करेंगे। लेकिन दोस्तों, हमारा मकसद इन वीडियोस के जरिए खाली एकेडमिक नॉलेज देना नहीं है। हमारे लिए स्किल डेवलपमेंट इज द मोटो, कि हम आपको प्रैक्टिकल तौर पर वो चीजें दिखा सकें जिन पर आप रेडी हैंड काम कर सकें। हमारा जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो आपको यह समझाने के लिए है कि प्रैक्टिकल पार्ट काम करता कैसे है, उसके पीछे का ज्ञान आपको मिलना चाहिए। लेकिन सिर्फ ज्ञान काफी नहीं, ज्ञान हमारा मकसद नहीं, सिर्फ हमारा मकसद है ज्ञान के साथ साथ हुनर यानी स्किल, और स्किल पर हमारा थ्रस्ट ज्यादा है। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि अब तक जैसे हम बात कर रहे थे कंपोनेंट्स की, अलग अलग तरह की हमने बात की, कैसे कैसे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस बने, सेमीकंडक्टर फिजिक्स काम करती है, कैसे कैसे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम एक ऐसे दौर में आ पाए जहां पर कि बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी हम अपनी जेबों में कैरी कर सकते हैं। हमारी वो बात जारी रहेगी दोस्तों, हमारी थ्योरेटिकल पार्ट बिल्कुल जारी रहेगा। लेकिन हमारा एक मेजर मकसद जो था हुनर का, स्किल का, उसके लिए जरूरी है कि हम आपको साथ ही साथ पैरेलली इंट्रोड्यूस करें टू द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ इट। कि ये देखना कि बोर्ड पे कंपोनेंट बनाना एक बात है, लेकिन असलियत में रियल लाइफ में वो कंपोनेंट होता कैसे है, काम कैसे करता है, और मॉडर्न डे टू डे टेक्नोलॉजी में उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। बिकॉज अल्टीमेटली जॉब क्रिएशन थ्रू स्किल डेवलपमेंट इज आवर प्राइम फोकस। हमारा काम इस ट्रस्ट के थ्रू, इस चैनल के थ्रू, इस सारे माध्यम से हमारा सारे का सारा मकसद आप लोगों के हाथ में प्रैक्टिकल हुनर देना है। तो दोस्तों, थ्योरेटिकल नॉलेज हम बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे, टाइप्स ऑफ डायोड की हम बात करते रहेंगे। हमारा पूरे का पूरा ये जो वीडियो चैनल है, इसमें हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल टॉपिक को, सब्सटेंस को, सब्जेक्ट को हम टच करेंगे। अब बात करते हैं हम प्रैक्टिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो दोस्तों, प्रैक्टिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में बात आती है कंपोनेंट्स की, क्योंकि अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हो, जो भी कुछ आपको बनाना हो, जो भी कुछ आपको सीखना हो, वो बनता है कंपोनेंट से। कंपोनेंट्स यानी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के बनाने वाले छोटे छोटे हिस्से, वो पुर्जे जिनसे कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनता है, काम करता है। अब दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो होते हैं, ये होते हैं ब्रॉडली दो तरह के। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं या तो एक्टिव या पैसिव। एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स दोस्तों वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं जो कि सर्किट में अपनी ओर से एनर्जी देते हैं, पावर गेन देते हैं। यानी जो किसी भी सर्किट में चलने वाली इलेक्ट्रिकल करंट को डायरेक्टली इंफ्लुएंस कर सकते हैं, उसे एम्पलीफाई कर सकते हैं, उसे बढ़ा सकते हैं मैग्नीट्यूड में। यानी हर वो कंपोनेंट, हर वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो किसी भी सर्किट में अपनी ओर से एनर्जी ऐड करे, डिसिपेट करे, उसे कहा जाता है एक्टिव कंपोनेंट। एक्टिव कंपोनेंट्स के उदाहरण हैं डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स, जैसा आप आगे देखेंगे इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इसी तरह पैसिव कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स होते हैं जो अपनी तरफ से तो कोई एनर्जी, कोई एडिशन नहीं करते एनर्जी का, कोई पावर गेन नहीं करते सर्किट में, बल्कि सर्किट में जो एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑलरेडी प्रेजेंट है, उसको स्टोर करते हैं, उस पर काम करते हैं। ये करंट को डायरेक्टली कभी भी एम्पलीफाई नहीं कर सकते। करंट कितनी, उसकी मैग्नीट्यूड जो है करंट का या सिग्नल का, उसे ही एम्पलीफाई नहीं करते, क्योंकि इनका अपना इलेक्ट्रिकल एनर्जी का डिसिपेशन कुछ भी नहीं होता। ये सिर्फ उस सर्किट में ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं। तो इन पैसिव कंपोनेंट्स के उदाहरण हैं रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, इंडक्टर्स और ट्रांसफॉर्मर्स। तो देखा जाए ब्रॉडली, जब हम जैसे जैसे हम आप अपने इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, जैसे जैसे हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते रहेंगे, इन सारी चीजों के बारे में ब्रॉडली बताते रहेंगे। एक तो हमारा पार्ट, जैसा कि मैं कह चुका हूं, थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ इट बिल्कुल चल रहा है उसी स्ट्रीमलाइन में जैसा वो था। टाइप्स ऑफ डायोड्स क्या होते हैं, बाद में हमने, ह्यूमन काइंड ने क्यों जरूरत महसूस की बड़े कंपोनेंट्स को और छोटा करने की, और क्या फायदे हुए, और कैसे हम इंटीग्रेशन के दौर में आए,
वो हम बात करेंगे, लेकिन उन बातों से करने से पहले कंपोनेंट्स की ये थ्योरी जानना आपके लिए बेहद जरूरी था। तो दोस्तों, कंपोनेंट्स होते हैं एक्टिव कंपोनेंट्स, जिनके उदाहरण हैं डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स या इंटीग्रेटेड सर्किट्स, और भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि SCR, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, इन सब के बारे में हम आपको बताएंगे। और पैसिव कंपोनेंट्स हैं रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स और इंडक्टर्स और ट्रांसफॉर्मर्स। अब दोस्तों, रेजिस्टेंसेस के बारे में हम ऑलरेडी किसी हद तक बात कर चुके हैं, लेकिन इसके लिए इन डेप्थ जानकारी रखना रेजिस्टेंसेस की बहुत जरूरी है। एक रेजिस्टर क्या होता है? एक रेजिस्टर हर उस डिवाइस को कहते हैं जो अपने थ्रू करंट को चलने से रोके। हर उस डिवाइस की यह प्रॉपर्टी कि वो करंट को चलने से रोकता है, उसे कहा जाता है रेजिस्टेंस, और जो डिवाइस ऐसा करे वो है रेजिस्टर। रेजिस्टर का जो यूनिट होता है दोस्तों, वो होता है ओम, जिसे कि लेटर ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब अलग अलग रेजिस्टर्स की अपनी अलग अलग वैल्यूज हैं। ये तो मैंने आपको बेसिक सिंबल बताया एक रेजिस्टर का, लेकिन टाइप्स ऑफ रेजिस्टर्स भी तो हैं। रेजिस्टर सिर्फ एक तरह का नहीं होता, कई तरह के होते हैं, इनकी वैल्यूज भी अलग अलग तरह की होती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में चलिए बात करते हैं हम हाउ टू डिटरमाइन, कैसे हम जानें किसी रेजिस्टर की वैल्यू। यह जानना प्रैक्टिकली आपके लिए बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, इसके लिए आप अपना ध्यान दीजिए इस टेबल पर। एक रेजिस्टर में दोस्तों, जब आप एक रेजिस्टर को उठाकर देखते हैं, उसमें कलर बैंड्स होते हैं। अगर ये एक रेजिस्टर है, इसमें अलग अलग कलर के 4 बैंड्स जनरली होते हैं। इनके थ्रू, इन्हीं कलर बैंड से हम एक रेजिस्टर की वैल्यू का पता कर सकते हैं। एक रेजिस्टर की वैल्यू पता करने के लिए क्या चाहिए होता है हमें? उसे कहते हैं कलर कोडिंग। यानी जो उस रेजिस्टर के ऊपर बैंड्स हैं, उनका जो रंग है, जो उनका कलर है, उसके जरिए ही हम ये देखकर ही बता सकते हैं कि रेजिस्टर की वैल्यू कितनी है। जैसे ये मैंने टेबल बना रखा है दोस्तों। कलर क्या क्या होते हैं किसी रेजिस्टर में, ये मैं यहां दिखा चुका हूं। ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, व्हाइट। गोल्ड और सिल्वर जो होते हैं दोस्तों, इनकी बात हम बाद में करेंगे, क्योंकि जनरली गोल्ड और सिल्वर एक और चीज को रिप्रेजेंट कहते हैं जिसे कहा जाता है टॉलरेंस बैंड। वो उस पर हम आएंगे। बहरहाल अपना ध्यान यहां दीजिए। ब्लैक रिप्रेजेंट करता है, जो डिजिट है इसका, वो है 0 एंड सो ऑन। 0 1 2 3 4 5, यानी ब्लैक 0, ब्राउन 1, रेड 2, ऑरेंज 3, येलो 4, ग्रीन 5 एंड सो ऑन। ये है डिजिट। और डिजिट के बाद जो नेक्स्ट आता है, ये है मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर यानी इस पहले डिजिट से नेक्स्ट जो हमारे पास वैल्यू अटेन करने का यूनिट है, वो होता है मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर के लिए हमें कुछ नहीं करना होता दोस्तों। जो ये इंडिविजुअल वैल्यूज हैं, इनको हम 10 के रेज टू पावर करते हैं। रेज टू पावर करने का मतलब है कितने जीरो उसमें और लगेंगे। जैसे 10 रेज टू पावर 0 का मतलब है 0 0, कोई जीरो ही नहीं है, यानी 1। 10 रेज टू पावर 1 का मतलब है 1 0, यानी 1 0। इसी तरह 10 रेज टू पावर 2 का मतलब है 2 0, 10 रेज टू पावर 3 का मतलब है 3 0, 10 रेज टू पावर 4 का मतलब है 4 0, 10 रेज टू पावर 5 का मतलब है 5 0 एंड सो ऑन। और इसके बाद जो हम बात कर रहे थे, वो आता है टॉलरेंस। अब दोस्तों, इस चीज को टेबल पर समझाना एक बात अलग है, लेकिन अब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाना चाहता हूं। सपोज कीजिए आप इन दोनों चीजों को पैरेलली देखिएगा। ये टेबल भी आपके सामने है और ये एक रेजिस्टर है। ये देखिए, जैसा आप देख सकते हैं, आप इस रेजिस्टर को देख सकते हैं दोस्तों। ये देखिए थोड़ा और नजदीक। आप इसमें मेरे राइट हैंड के थ्रू, ये देखिए राइट टू लेफ्ट, क्या क्या कलर्स देख पा रहे हैं दोस्तों, उन पर ध्यान दीजिए। ध्यान से देखिएगा इस रजिस्टर को।
दोस्तों, हमेशा ये जो लास्ट का बैंड देख रहे हैं, या तो ये गोल्ड में है या ये सिल्वर में होता है जनरली, इसको हम हमेशा एंड में पकड़ते हैं। यानी जहां पर भी आप ये वाला बैंड देखें, इसको लास्ट में रखिए और यहां से रीड करना शुरू कीजिए। यानी इस पॉइंट से रीड करना शुरू कीजिए। पहला कलर हम देख पा रहे हैं, दैट इज ग्रीन। अब अगर हमें इस रजिस्टर की वैल्यू पता करनी है तो ध्यान से देखिए, पहला कलर है ग्रीन, दूसरा कलर है ब्लू, तीसरा कलर है ग्रीन, और चौथा जो लास्ट में आप देख रहे हैं वो एक गोल्ड कलर का बैंड है। तो दोस्तों, अब इसकी वैल्यू है क्या? इसके लिए आप इस टेबल पर दोबारा अपना ध्यान ले जाइए। ग्रीन का पहला डिजिट है 5, यानी इस पहले आप अगेन आपका ध्यान इसकी तरफ ले जाना चाहूंगा। ये कलर्स हैं ग्रीन, ब्लू, ग्रीन, और लास्ट में है टॉलरेंस गोल्ड। तो यानी कलर हमारे पास आया दोस्तों ग्रीन, ब्लू एंड ग्रीन। अब वैल्यू कैसे पता करें हम? वैल्यू ऐसे, ग्रीन को रिप्रेजेंट करने वाला डिजिट है 5। अब ब्लू को रिप्रेजेंट करने वाला डिजिट क्या है दोस्तों? 6। बस यहां पर हम डिजिट्स पर आकर रुक जाते हैं। जो तीसरा आता है दोस्तों, तीसरा कलर अगेन ग्रीन है। अब हम ग्रीन का डिजिट नहीं देखेंगे, अब हम देखेंगे ग्रीन का मल्टीप्लायर क्या है। यानी 10 रेज़ टू पावर 1, 2, 3, 4 और 5, 10 रेज़ टू पावर 5, यानी वैल्यू बनी 5, 6, 56 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर 5, यानी 56, 1, 2, 3, 4, 5 ओम। अब इस वैल्यू को हम सिंप्लीफिकेशन के नजरिए से ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये वैल्यू हमारे पास बनी 5.6 मेगा ओम। मेगा का मतलब होता है 6, मेगा डिजिट, यानी हमने 5 में अगर हम ये लगा दें तो 5 के बाद में हमारे पास 3 और 3, 5.6 एम। यानी अब अगर आप मार्केट में जाकर आपको इस कलर का रजिस्टर खरीदना है, ग्रीन, ब्लू, ग्रीन का, तो आपको ये नहीं कहना होगा कि मुझे ग्रीन, ब्लू, ग्रीन का रजिस्टर चाहिए। आपको कहना होगा मुझे 5.6 एम का रजिस्टर चाहिए, बिकॉज ओम इज जेनेरिक। ये सबको पता है कि रेजिस्टेंस का वैल्यू ओम है, सो इट्स 5.6 एम। अगेन मैं इस एग्जाम्पल को दोबारा रिपीट करता हूं आपकी और समझ अंडरस्टैंडिंग के लिए। हम एक दूसरा रजिस्टर उठाकर देखते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये रजिस्टर को ध्यान से देखिए। अगेन रीडिंग का तरीका मैंने आपको बताया कि जो लास्ट की गोल्ड या सिल्वर रिंग है उसको आपको लास्ट में पढ़ना है। वो उस पर मैं आऊंगा कि होती क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, लेकिन पहले हम स्टार्टिंग के इन 3 बैंड्स को पढ़ना सीखें। ध्यान से देखिए दोस्तों और कलर को देखने की कोशिश कीजिए। इसका कलर है ब्राउन, ब्लैक और रेड। आप ध्यान से देखिए, ब्राउन, ब्लैक और रेड। यानी हम जब भी पढ़ना शुरू करें तो इस टॉलरेंस रिंग के अपोजिट एंड से, इस एंड से पहले कलर, फिर दूसरा कलर, फिर तीसरा कलर। यानी टेबल के माध्यम से अगर देखा जाए तो पहला डिजिट, दूसरा डिजिट, मल्टीप्लायर और उसके बाद में लास्ट में टॉलरेंस बैंड। इस तरह से हम पढ़ रहे हैं, राइट टू लेफ्ट। ठीक है दोस्तों, ध्यान से दोबारा कलर देख लीजिए, ब्राउन, ब्लैक एंड रेड। नाउ अब इसकी वैल्यू क्या है? ब्राउन, ब्लैक और रेड। यहां पर आपको ध्यान देना है, ब्राउन, ब्लैक, रेड। पहला कलर यानी पहला डिजिट, तो ब्राउन को रिप्रेजेंट कर रहा है
1। दूसरा कलर ब्लैक यानी दूसरा डिजिट, ब्लैक को रिप्रेजेंट कर, यहां पर हम मल्टीप्लायर पर नहीं जाएंगे दोस्तों, स्टार्टिंग के 2 बैंड्स में ब्लैक को रिप्रेजेंट कर रहा है 0। अब जब तीसरे कलर की बात आई तो वहां हम मल्टीप्लायर पे जाएंगे, तीसरे कलर पे, यानी रेड। रेड में हम 2 नहीं लिखेंगे बल्कि मल्टीप्लायर विच इज 100 यानी 10 रेज टू पावर 2, 10 इंटू 10 रेज टू पावर 2 यानी एक के बाद में 1 2 3 जीरोस, 2 0 इसके और 1 0 इसका अपना। 1000 ओम इसकी वैल्यू है। 1000 को इन शॉर्ट कहा जाता है के, तो हम इसको कहेंगे 1K ओम, 1 किलो ओम का रजिस्टर। तो दोस्तों ये तो थी स्टार्टिंग की 3 इन डिजिट्स की बात। अब बात करते हैं टॉलरेंस रिंग की। टॉलरेंस रिंग क्या होती है? टॉलरेंस रिंग दोस्तों, जैसा कि नाम बता रहा है, टॉलरेट करना, बर्दाश्त करना, यानी ये रिंग उस वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है जिस वैल्यू की लिमिट तक ये रजिस्टर करंट के फ्लो को अलाउ कर सकता है विदाउट बीइंग डिस्ट्रॉयड। यानी जितनी करंट हम इस रजिस्टर में से पास कर सकते हैं विदाउट इट्स गेटिंग डिस्ट्रॉयड, इट्स कॉल्ड टॉलरेंस। टॉलरेंस के लिए हम जनरली, जैसा आप यहां देख रहे हैं, टॉलरेंस में ऐसा नहीं होता कि हर किसी में अलग अलग कलर की टॉलरेंस बैंड्स होगी। टॉलरेंस रिंग्स ब्राउन में हो सकती है, टॉलरेंस 1 है, काफी कम टॉलरेंस है। रेड टॉलरेंस 2, काफी कम। ग्रीन टॉलरेंस यानी अगर आखिर में ग्रीन बैंड हुआ वो तो और ही कम, 0.5, 0.25 ब्लू के लिए, वॉयलेट के लिए 0.1। इनका हम प्रैक्टिकल जनरली यूज नहीं करते क्योंकि बहुत कम टॉलरेंसेस हैं, ये तो जल्दी डिस्ट्रॉय हो सकता है रजिस्टर, यानी करंट फ्लो अगर बढ़ा ये तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन गोल्ड और सिल्वर में देखिए 5 और 10, यानी गोल्ड का मतलब है कि इसमें 5 की रेटिंग तक या 5 न्यूमेरिकल वैल्यू तक टॉलरेंस है, उससे ज्यादा टॉलरेंस है सिल्वर में, दैट इज 10। और दोस्तों अगर कहीं पर टॉलरेंस रिंग हुई लेकिन उसका कोई कलर नहीं हुआ, या कहा जाए कि टॉलरेंस रिंग है ही नहीं, तो उस केस में टॉलरेंस होती है 20। यानी इफ नन, देयर इज नो टॉलरेंस रिंग, तो टॉलरेंस वैल्यू होती है 20 मैक्सिमम एज पर द ट्रेडिशनल कलर कोडिंग टेबल। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। हम इस बारे में और बात करेंगे दोस्तों, टाइप्स ऑफ रजिस्टर भी आपको बताएंगे। मुझे इतनी उम्मीद है कि फिलहाल आप कलर कोडिंग के थ्रू रजिस्टर को पहचानना समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं, आपके मन में कोई भी दुविधा है, तो नीचे कमेंट्स में जरूर पूछें, उसका उत्तर देने में हमें बहुत खुशी होगी। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।